पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स लेकर आता रहता हूँ। तो आज के दिन के लिए जनाब जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ वो है रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो ये रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बेसिकली इस्लामाबाद की है। इनकी जो सीटें आई हैं वो बहुत ज़्यादा आई हैं, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद और मालाकंड कैंपसेस की, डिफरेंट कैंपसेस की सीटें हैं। तो देख लेते हैं किस तरह की सीटें हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, इन्फॉर्मेटिव लगती हों, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं जॉब्स की तरफ। सबसे पहले माजरत तरफ फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में सबसे पहले है जी फिज़िकल थेरापिस्ट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर लेक्चरर और लेक्चरर की सीटें हैं। जो प्रोफेसर की सीटें हैं वो है लाहौर, फैसलाबाद के लिए। इसी तरह ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हैं लाहौर और फैसलाबाद के लिए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद के लिए। इसी तरह ये सारे इन्होंने एरियाज़ लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ पर सीटें हैं। इसके बाद है जी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। इसके लिए जी असिस्टेंट प्रोफेसर लाहौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामाबाद, फिर सीनियर लेक्चरर इस्लामाबाद और लाहौर, और उसके बाद जूनियर थेरापिस्ट इस्लामाबाद। इसके बाद है जी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए प्रोफेसर की फैसलाबाद, असिस्टेंट प्रोफेसर फैसलाबाद, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर फैसलाबाद और इस्लामाबाद, फिर सीनियर लेक्चरर इस्लामाबाद और फैसलाबाद। इसी तरह लेक्चरर की फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में सीटें हैं। वुमेन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, वुमेन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स के लिए जनाब फैसलाबाद की एक प्रोफेसर की सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीट है फैसलाबाद और लाहौर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की फिर एक फैसलाबाद की है, फिर सीनियर लेक्चरर की इस्लामाबाद की है और क्लिनिकल डाइटिस्ट की इस्लामाबाद की है। इसके बाद है जी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर लेक्चरर और लेक्चरर की सीटें जो कि इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, इन सब एरियाज़ के लिए इसको आप डिटेल से देख लीजिएगा। एनेस्थीसिया प्रोफेसर और लेक्चरर की सीटें लाहौर की, और मेडिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की लाहौर की सीट है। इसी तरह बाकी सारी सीटें इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग, मेल एंड फीमेल कैंपसेस के लिए हैं जी कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, और इसके बाद है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। इसमें है जी प्रोफेसर की सीट फैसलाबाद के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल के लिए, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामाबाद, लाहौर और साहिवाल के लिए है। सीनियर लेक्चरर की सीट है जी फैसलाबाद, साहिवाल के लिए, फिर लेक्चरर की सीट है इस्लामाबाद के लिए, मालाकंड के लिए, लाहौर के लिए और फैसलाबाद के लिए। ये सारी सीटें। इसके बाद है जी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर की सीट है इस्लामाबाद की, इलेक्ट्रिकल एंड बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के लेक्चरर की लाहौर की है। फैकल्टी ऑफ, आगे देखते हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में मीडिया साइंस, गेम एंड इमर्सिव मीडिया की सीट है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद लेक्चरर की इस्लामाबाद की। इसके बाद है जी साइकोलॉजी अप्लाइड क्लिनिकल की सीटें हैं, ये देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी क्रिमिनल ऑन्कोलॉजी और एजुकेशन की हैं। इसके बाद आगे आता जी स्पोर्ट्स एंड साइंसेस की हैं, ये सारी फैसलाबाद की हैं सारी की सारी। फिर पब्लिक पॉलिसी की इस्लामाबाद की सीटें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो इसमें क्या आ रहा है जी, इंग्लिश लैंग्विस्टिक की सीटें हैं फैसलाबाद, इस्लामाबाद और साहिवाल कैंपस के लिए। इसी तरह आगे चलते हैं जी, हमारे पास फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिटिकल की सीटें हैं। इसमें फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद की सीटें हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और जूनियर लेक्चरर की। इसके बाद है जी फार्मास्यूटिकल साइंसेस, प्रोफेसर की हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, सीनियर लेक्चरर की हैं, लेक्चरर की और जूनियर लेक्चरर की हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद तीनों जगह पे हैं। फैकल्टी ऑफ हेल्थ मेडिकल साइंस, इसमें पब्लिक हेल्थ की हैं, सारी की सारी फैसलाबाद की हैं। कम्युनिटी मेडिसिन की जो है ये सारी इस्लामाबाद की हैं। इसी तरह बाकी सारी डिटेल में पड़ी हुई आप देख सकते हैं। रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड क्लिनिकल आर्ट्स, इसमें है जी हॉस्पिटैलिटी एंड कल्टिनरी आर्ट्स, इसमें हेड ऑफ कल्टररी आर्ट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर लाहौर, इस्लामाबाद और लाहौर की सीटें हैं। इसके बाद है जी रिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग की सीटें हैं लाहौर की और इस्लामाबाद की।
इसी तरह इंफॉर्मेशन सर्विसेज की सीटें हैं, सीनियर मैनेजर के लाहौर, एग्जेक्टिव की लाहौर और ऑफिसर की भी लाहौर। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनर, वुमेन वेल बीइंग प्रोग्राम, ये इस्लामाबाद की सीटें हैं सारी, और बाकी सारी आगे सीटें जो हैं वो बताई गई हैं। इसके बाद आगे आप देख लेंगे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की सीटें भी। आप थोड़ा सा देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए। प्रोफेसर के लिए जनाब उन्होंने कहा है कि आपकी जो ये होनी चाहिए PhD इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। उसके बाद PhD के बाद एक्सपीरियंस एंड एटलीस्ट 15 ईयर रिसर्च पब्लिकेशन भी हो आपकी। इसके बाद है जी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी PhD इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका PhD के बाद, एंड एटलीस्ट 10 रिसर्च पब्लिकेशंस जो हैं वो आपके छपे हों। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 1 ईयर एकेडमिक एंड 5 क्लिनिकल 5 ईयर का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 3 रिसर्च पेपर आपके छपे हों। सीनियर लेक्चरर के लिए MSc या MPhil चाहिए, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो या PhD हो वो भी चल जाएगी, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए लेक्चरर का। इसके बाद सिंपल लेक्चरर की जो इनकी सीट है इसके लिए MSc या MPhil होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन के अंदर, और प्रेफर विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग रेलिवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं है तो किस्मत आजमा सकते हैं, मे बी पॉसिबल अगर कोई चांस लग जाए। मैनेजमेंट पोजीशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, फर्दर मोर SAP एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड होगा। इसकी सारी डिटेल जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी, ये rifa.rosi.pk यानी कि rosi.pk की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहाँ पर आप अपनी CV बिल्ड करेंगे। CV बिल्ड करने के बाद उसके बाद रिफ़ा की सीटें आप ढूंढेंगे, जो आपसे रिलेटेड सीट है उसको ढूंढकर आप जो है वो इस पर अप्लाई कर देंगे। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो बताई गई है 7 जून 2024, यानी कि 7 जून 2024 तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अबव मेंशन पोजीशंस कैरी कॉम्पिटिटिव कैरियर पाथ, एंड ये अपनी सारी डिटेल बता रहे हैं। इसके बाद अब चलते हैं आगे के इन सीटों पर हमारे अप्लाई कैसे करना है, ये अप्लाई कैसे होगा, उसका तरीकाकार क्या है। आते हैं नेट पे ऑनलाइन और चलते हैं सीधे rosi.pk की वेबसाइट पे। आपने rosi.pk की वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पे बनानी है अपनी CV, यानी कि पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपकी CV बनेगी। जब आपकी CV बन जाएगी तो फिर रिफ़ा क्या आप पाकिस्तान की मोस्ट जॉब्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आती हैं, यहाँ पे आके आप अपनी जॉब जो है वो रिलेटेड ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं rosi.pk की डायरेक्ट वेबसाइट पे फिल वक्त आ रहा हूँ, अपने मैं अकाउंट से बाहर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आप जनाब फ्री CV रिव्यू भी आप अपना करवा सकते हैं। इसके बाद जितनी जॉब्स नीचे आती हैं वो आपको शो हो रही होती हैं। व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स भी अगर आप देखना चाहें तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जितनी भी सीटें हैं मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर की, वो सारी यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएंगी, और आप यहाँ से अपनी स्किल के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से भी अपनी सीटें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, उसके बाद अपना यहाँ पे वो CV यहाँ पर अपने बिल्ड करेंगे। CV बिल्ड करने के बाद फिर हम जिस भी सीट के लिए ढूंढना चाह रहे हैं वो हम ढूंढेंगे। जैसे मैंने कहा लेक्चरर रिफ़ा यूनिवर्सिटी, ये लिख कर मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये 2-4 मिनट लेगा और मुझे शो करवा देगा कि यहाँ पर कौन कौन सी सीटें हैं। लें जी, सर्च 1, सेलेक्ट 1 सिटी ने हमने सेलेक्ट किया, तो मैं फिल वक्त फैसलाबाद सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेक्चरर रिफ़ा यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद फाइंड जॉब्स पे मैंने क्लिक किया। नहीं जी, इसने फ़िलहाल हमें कुछ नहीं ढूंढ के दिया, अभी देख लेते हैं कि ये हमें क्या ढूंढ के देता है। यहाँ पर आते हैं हम, ये मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिटी फैसलाबाद और ये सर्च कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करता है। ले जी, अब इसने जो सिर्फ फैसलाबाद की सीटें थी ना रिफ़ा यूनिवर्सिटी की, इसने वो दिखा दी। जैसे लेक्चरर क्रिमिनोलॉजी, अब आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे लेक्चरर फार्मेसी है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी जो डिटेल है ये साइड पे आपको शो हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है जी, ओके। रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सैलरी पैकेज उन्होंने बताया है इतनी है पर मंथ, और इसके बाद आ जाएगी ये सारी आगे डिटेल। इंडस्ट्री है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, टीचिंग की सीट है, एक पोस्ट है, फर्स्ट शिफ्ट की है, फुल टाइम की है, डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स है, लोकेशन फैसलाबाद है,
जेंडर नॉट प्रेफर, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, एमफिल चाहिए, कैरियर लेवल एंट्री है, और मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो आपका 1 ईयर होना चाहिए। और लास्ट डेट जो है इसके अप्लाई करने की वो है 8 जून 2024, और ये पब्लिश हुई है 13 जून 2024 को। अब अगर आपका क्राइटेरिया इससे मैच होता है तो आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने अपनी सीवी यहाँ पर बिल्ड की हुई होगी तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरा तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो वो है क्या नाम लेते हैं उसको, क्राइटेरिया इसके साथ नहीं। इफ़ यू आर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट देन जो है यू डू नॉट नीड टू फिल आवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि अगर आपने पहले ही अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पर आकर यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा रिफ़ा की इस पोर्टल के ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम पहले साइन अप करेंगे, फिर आके यानी कि जॉब वहाँ से सर्च करने के बाद यहाँ से हम आके पहले अपना सर्च करना, ये सारी डिटेल अपनी जितनी है वो सारी फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसको रजिस्टर एंड कंटिन्यू कर देंगे तो ये सारा आपका अप्लाई कर देगा। ठीक हो गया जी। rifa.rosie.pk पे या आप डायरेक्ट चले जाएँ rifa.rosie.pk, मैं लिंक दे दूँगा, बजाय आप यहाँ पे आएँ आप डायरेक्ट rifa.rosie.pk की वेबसाइट पे डायरेक्ट आ जाएँ, या गूगल पे जाकर लिखते हैं rifa.rosie.pk तो ये पोर्टल ही वही वाला खोल देगा। तो यहाँ पर पहले हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद फिर हम अपने आप को लॉगिन करेंगे और उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे। ये प्रोसीजर था यहाँ पर अप्लाई करने का। अगर आप अप्लाई कर लें पैनल गुड है, अगर आप ये सारा जो है वो इशू आपको आता है, कोई नहीं बना सकते या हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम आपका प्रॉपर डाटा एंटर करने के बाद आपका जो है वो अप्लाई करके डिटेल आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये तरीका था जी रिफा यूनिवर्सिटी में जॉब्स को अप्लाई करने का। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहें तो नंबर वो आप कर सकते हैं। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक और चीज़ देख लेते हैं। आर यू मेंबर ऑफ रोजी? इफ़ यू आर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑन रोजी यू डू नॉट नीड टू फिल आवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू क्रिएट न्यू अकाउंट, सिंपल लॉगिन। अच्छा जी, कहते हैं यानी कि अगर आपका इस पे rosie.pk पे पहले अकाउंट बनाया तो फिर ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देख लेते हैं, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी जो है ये मैंने अपना अकाउंट बनाया था, तो वो मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। ये लीजिए मेरा रोज़ी पे पहले ही बना हुआ था अकाउंट, तो मैं अब डायरेक्ट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया तो ये मेरा लॉगिन हो गया। यू आर अप्लाइंग फॉर लेक्चरर फार्मेसी, योर एप्लीकेशन इज़ नॉट येट कम्प्लीटेड। तो कंटिन्यू टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। ठीक हो गया जी। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा आगे कि आप इस सीट पर अप्लाई कर रहे हैं, आपका रिक्वायर्ड स्किल है कि नहीं है। तो मैं अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि मेरी सीवी जो है वो ब्रांच बी के नाम की बनी है, उसको उठाओ। ये मेरी सैलरी जो मैं चाहता हूँ, और कैटेगरी ये क्या थी भला, कैटेगरी देख लेते हैं इसकी जी कौन सी थी। कवर लेटर आ गया, इसके बाद कैटेगरी जो भी थी इसकी वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी आप अपनी सिलेक्ट करेंगे आपकी डिग्री के हिसाब से। जैसे मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस में है तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे मुझे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड दे रहा है। तो आपने जिस सीट के लिए अप्लाई करना है ना, यहाँ पर आपका उस सीट से रिलेटेड डाटा आपका एंटर होगा तो फिर जो है ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद क्या है, कहता है जी हाउ डू यू हियर अबाउट, तो हम इसको कह रहे थे rosie.pk से सुना है। यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लगाएंगे और आप जहाँ पर जो इसको है सबमिट कर देंगे। तो अब मेरे से रिलेटेड सीट है नहीं तो मेरा अप्लाई नहीं होना। आपका डाटा आपसे रिलेटेड फिल हुआ होगा तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो।